अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं HK लीगल टीवी। आपका होस्ट और दोस्त हामिद खान यूसुफजई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज हम सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के बारे में देखेंगे कि अगर जिसका कोई टाइटल नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, सेक्शन 8 तो टाइटल की बात करता है, ओनरशिप की बात करता है। ओनरशिप नहीं है लेकिन उसको प्रॉपर्टी में इन पोजेशन हुए कुछ टाइम हो गया है या इन पोजेशन है तो उसको डिसपोजेस कर दिया जाए, तो कानून इसका भी रास्ता हमें दिखाता है कि ऐसा नहीं कर सकते, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है। सेक्शन 9, प्लेंटिफ मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके इंग्रेडिएंट हैं। नाज़रीन, इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। इसके 9 हेडिंग हैं और सब हेडिंग्स इसके बीच में हैं। तो इसमें सबसे पहले वो इन पोजेशन होना चाहिए, चाहे उसका टाइटल हो या ना हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन पोजेशन होना चाहिए। और ये इसमें हेडिंग 2 हो गए, एक तो वो इन पोजेशन हो, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और तीसरा उसे डिसपोजेस किया जाए। कैसे? सब हेडिंग में आ जाए, इलीगली, फोर्सिबली, विदाउट कंसेंट ऑफ द पोजेसर और विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री। तो फिर क्या होगा? उसके लिए कानून रास्ता देता है कि उसे प्रूव नहीं करना अपना टाइटल कि मेरे ओनरशिप है। उसे सिर्फ ये प्रूव करना है कि he was in possession of the immovable property और within 6 months from his dispossession वो suit for possession under section 9 of specific relief act कर सकता है कि मुझे possession में वापस दिलाया जाए। और कोर्ट इस कानून, क्योंकि कानून की कोर्ट्स ऑफ लॉ है, वो कानून के पाबंद हैं। लेकिन ये सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट ने अपना फ़ायदा रखा है, ये भी गलत है। जिसके शेल्टर में गवर्नमेंट बुलडोज़र फेर देती है, कब्ज़े ले लेती है, ये भी गलत है कि स्टेट के जुल्म करने का रास्ता निकलता है। इसकी अपील और रिवीजन भी नहीं है। ये हेडिंग चल रही है नाज़रीन। और लिमिटेशन इसकी 6 मंथ्स है आफ्टर डिस्पोजेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है, पोजेशन की नेचर क्या हो। पोजेशन की नेचर क्या हो, उसके पोजेशन का कुछ सबूत तो होना चाहिए कि मैं पोजेशन में था। किसी भी पेपर में उसका एंट्री होना ज़रूरी है, एंट्री होना ज़रूरी है। और फिर या उसने लीज़ पर लिया हो, रेंट और लीज़ दोनों एक सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के मुखालिफ लफ्ज़ नहीं हैं। तो और उसे गैर कानूनी तरीके से विदाउट अडॉप्टिंग द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ निकाल दिया जाए। कोई लीव एंड लाइसेंस इजाज़त से बैठ गया है, उन्होंने कहा बैठ जाओ आर्जी तौर पर, और बाद में नीयत में फतूर आया दोनों की। उसने कहा मैं खाली नहीं करता, मैं छोड़ता नहीं पोजेशन, और मालिक ने कहा कि छोड़ो, और वो उन्होंने ज़बरदस्ती निकाल दें। ऐसा नहीं कर सकते, कानून का रास्ता अख्तियार करना होगा, चाहे वो लीज़ हो, लीव और लाइसेंस हो, या टेनेंसी हो। टेनेंसी सब एग्रीकल्चरल लैंड पर तो भी आती है और अर्बन लैंड पर भी आती है, अर्बन प्रॉपर्टी पर भी आती है। और एग्रीमेंट के तहत हो, एग्रीमेंट कर लिया, पोजेशन दे दिया, कुछ ले लिए और कुछ बाद में लेंगे, बाद में नीयत में फतूर आया तो वो उसको ज़बरदस्ती निकाल बाहर किया नहीं, वो कानून का रास्ता अख्तियार करे। कानून रास्ता अख्तियार करने का ज़रूर कहता है, लेकिन स्टेट ने अपने लिए कानून अलग रख लिया है कि हम पर ये सेक्शन 9 अप्लाई नहीं करेगा। फिर इसके बाद रेगुलर सिविल सूट ही इसको सिविल कोड में फ़ाइल करना पड़ेगा और सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ही चलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होगा ये। इसमें समरी प्रोसीजर वाली बात हो सकती है, लेकिन उसे प्रूफ तो पूरे देने होंगे कि मैं पोजेशन में था, और दूसरा कहेगा मेरा टाइटल है, और लेकिन जबरन उठाकर फेंकने का किसी को कोई हक हासिल नहीं है। इसका नाज़रीन फिर है
मस्ट बी इन पोजेशन 6 months बिफोर। उसके पोजेशन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 6 माह पहले तक तो वो पोजेशन में हो ना, और 6 माह बाद तक कार्रवाई अदालत में सेक्शन 9 के तहत कर सकता है। इसकी प्रोसीजर के बारे में अगर हम देखें तो 2004 YLR पेज 105 और 2013 CLC 191 में इसकी काफ़ी एलेबोरेशन है और इलुसिडेट किया गया है इस पॉइंट को। तो नाज़रीन, ये लेक्चर ज़्यादातर जुडिशल एस्पायरेंट्स और लीगल एग्ज़ाम एस्पायरेंट्स के लिए होते हैं और नोट्स की सूरत में हैं। ये मैंने हेडिंग्स बयान किए हैं, सब हेडिंग्स किए हैं, तो इनको आप अपने रिड्यूस इंट्रोडक्शन कर लें तो नोट्स बन जाते हैं। लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसमें कंजूसी मत कीजिए ताकि आपको परफेक्ट आने वाला लेक्चर परफेक्ट मिल सके। जब भी आए आपको बेल आइकॉन के ज़रिए नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।